ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, और ये यज्ञ रचा विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। आज सारा संसार चाहता है विश्व में शांति हो, और विश्व में शांति तब होगी जब मन में शांति होगी। जब तक मन शांत नहीं, सर्व में शांति कैसे आ सकती है। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ऐसा ज्ञान यज्ञ रचा है जो हर बात का ज्ञान दिया है, अच्छी तरह समझाया है तुम कौन हो। सबसे पहले निश्चय कर लो कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा शक्ति स्वरूप है। आत्मा के अंदर बहुत विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता है आत्मा की, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है मन। मन अर्थात चिंतन शक्ति, मन अर्थात संकल्प शक्ति, मन अर्थात कल्पना शक्ति, मन अर्थात अनुभव शक्ति। ऐसा मन कार्य करता है निरंतर, एक सेकंड भी रुकता नहीं, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अपने आप को शरीर मानने के कारण, देहधारियों को देखने के कारण, उनकी कमी कमजोरी, उनके कर्मों को देखता है, सोचता है, और दुखदायी बातों को देखकर दुखी भी होता है, अशांत बातों को देखकर अशांत भी होता है, परेशान भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है। इसलिए अब परमपिता परमात्मा ने बताया है कि तुम याद कर लो, ये सृष्टि एक नाटक है। इसमें हर व्यक्ति का पार्ट अलग अलग है। हर एक के सोचने का तरीका अलग, देखने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग, कर्म करने का तरीका अलग। सबका एक जैसा हो नहीं सकता। वैरायटी ड्रामा को वैरायटी दृष्टि से देखेंगे तो मनोरंजन होगा। लोग सोचते हैं ये मेरे जैसा क्यों नहीं करता, ये मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता। अपने से तुलना करते हैं, अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे जैसा नहीं है लेकिन अच्छा है, उसके विचार भी अच्छे हैं, उसके विचार भी अच्छे हैं, उसके कार्य भी अच्छे हैं। अच्छा देखने की दृष्टि पहले ग्रहण करेगा कौन? मन। शुभ भावना, शुभ कामना करने की शक्ति मन के पास है। इसलिए हमेशा शुभ सोचे, हमेशा श्रेष्ठ सोचे, हमेशा पवित्र चिंतन हो, हमेशा सुखदायी चिंतन हो। किसी के अंदर कई अवगुण हैं, लेकिन गुण भी है। दृष्टि गुणों की ओर जाए, विशेषताओं की ओर जाए। अगर गुण और विशेषताएं देखेंगे तो मन सुख का अनुभव करेगा, उसका व्यवहार श्रेष्ठ होगा, वो दूसरे को सम्मान देगा, उसका सत्कार करेगा, और रिजल्ट में शांति होगी। मन जब करेक्शन करता है तब डिस्टर्ब हो जाता है, और करेक्शन करने की आदत हो गई है, करेक्शन करता ही रहता है। इसलिए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा देखने का दृष्टिकोण पैदा कर ले। सबसे पहले याद कर ले कि मैं आत्मा हूं
और मेरी सबसे बड़ी शक्ति है शांति। मैं शांत स्वरूप, शांति मेरा धर्म है। आत्मा का असली रूप है शांति। आत्मा के पास शांति की शक्ति है। शांति देना मेरा कर्तव्य है। शांति औरों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान हूं। शांति धाम मेरा घर है और मेरा कर्तव्य है औरों तक शांति पहुंचाना। जब मेरी आत्मा में शांति की शक्ति आ जाएगी, शांत रहने का गुण इमर्ज हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा देखने की शक्ति काम करेगी। विपरीत परिस्थिति में भी उग्र नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर बदले की भावना नहीं जगेगी, उसकी कमी और कमजोरियों को याद नहीं रखेगा। लेकिन गुण दर्शन करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। अगर हमने किसी की कमी देखी, बात की, अगर हमारे अंदर उसके प्रति शुभ भावना है, तो हमारे मुख से कोई ऐसा बोल नहीं निकलेगा जिससे उसको दुख पहुंचे, उसके सम्मान में कमी हो, उसे अपना अपमान महसूस हो। कोई बात पर समझाने का तरीका भी ऐसा होगा कि सुनकर के भी वो आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा। इसलिए परमात्मा को कहा गया रहम दिल, दया का सागर, क्षमा का सागर। वो गिरे हुए को ऊंचा उठाने वाला है। वो ऊंचा तभी उठाता है जब उनको प्यार करता है। इतना प्यार करता है, मेरे हो तो मेरे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, मेरे जैसे हो, मेरे मददगार हो। ऐसा जब अपना बना लेता है तब हर एक को शांति का अनुभव होता है, सम्मान की अनुभूति होती है। एक नशा चढ़ता है, कौन कह रहा है तुम मेरे हो, हम किसके हैं। मन हमेशा शांत रहता है। सारा दिन शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं जागृत होती है, और शुभ भावना और शुभकामना इतनी बड़ी शक्ति है, हम जिसके लिए जो सोचते हैं उस तक पहुंच जाता है। चाहे वो हजारों मील दूर बैठा हो, हमारी शुभ भावना वहां तक पहुंचा देती है, वो शक्ति वहां तक पहुंचती है। इसीलिए हम एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व में शांति स्थापना का कार्य कर सकते हैं। पहले अपना मन शांत रहे, पहले अपने मन में शुभ ही शुभ रहे, शुभ हो, कल्याणकारी हो, श्रेष्ठ हो, ये विचारों के अंदर लाने का अभ्यास करना होगा। ये तब अभ्यास होगा जब हम बार बार अपने बारे में शुभ सोचेंगे, जब शुभ चिंतन की आदत डालेंगे, क्योंकि अशुभ चिंतन की आदत पड़ी हुई है। अब शुभ सोचने की आदत डालेंगे, ये याद करेंगे मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरा गुण है, शांति मेरा धर्म है, दूसरे को शांति देना मेरा कर्तव्य है। हम बार बार याद करेंगे तो ये गुण कार्य करेगा, औरों को भी शक्ति देगा। तब हम कहेंगे ये ऐसा ज्ञान यज्ञ है जिसमें से शांति की शक्ति प्रकट हुई, जो मनुष्य के मन को भी शांत कर देती है, उसकी दृष्टिकोण बदल देती है, उसकी जैसी दृष्टि वैसी भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती है। और मन हमेशा शांत रहता है। जिसका मन हमेशा शांत है वही सुख का अनुभव कर सकता है। हमें सुख किसी से लेना नहीं है, देना है। और सुख देने के लिए जब हम किसी को विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा की नजर से देखते हैं, उसको सुख का अनुभव होता है। जब तक हम किसी के गुण नहीं देखते, जब तक किसी की विशेषताओं को नहीं देखते, तब तक उसे सुख की अनुभूति नहीं करा सकते। किसी को ऊंचा देखने से ही
उसे सुख की अनुभूति होती है, सम्मान का अनुभव होता है। इस प्रकार से ये शांति की शक्ति, ये सुख देने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये पवित्रता का गुण है। हर एक को आत्मा देखना, सब भाई भाई है, एक बाबा की संतान है, तो परमात्मा के गुण आत्माओं में है। उसे महसूस कराना, अनुभव कराना और उसे कर्मों तक लाना, व्यवहार तक लाना, ये है इस ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य। इस यज्ञ में जो योग की ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसमें अशांति, दुख, कलह, क्लेश की आहुति पड़ जाती है। जितना आहुति करते हैं उतना वाह वाह होती है। लोग आहुति डालते समय बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, माना स्वयं आहा। स्वाहा का अर्थ क्या है? अवगुण जब जल गया तो अंदर आहा, खुशी की अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम हमेशा शांत रह सकते हैं। हमने देखा है, हमारी बड़ी दादियों ने हर परिस्थितियों में अपनी एक रस स्थिति को दिखाया है, हमेशा शुभ चिंतन किया है, हमेशा ऊंची नजर से सबको देखा है, हर एक को सुख दिया है, हर एक को शांति दी है, हर एक को शक्ति से भरपूर कर दिया है। इसलिए उनका मन भी शांत, वातावरण भी शांत। उनके सामने जाने से ही मेरे संकल्प बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी स्थिति बनाए, तभी हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी हो सकते हैं कि हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को शांति की शक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम कहेंगे कि मैंने मन की शांति पाई है, मेरे द्वारा औरों को भी शक्ति मिल सकती है। मन की शांति का अर्थ ही है, हमारा पास 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जब मन इतना ऊंचा संकल्प करता है, बुद्धि इसे ही निर्णय करती है, फिर यह शांति हमारे कर्मों में आती है, हमारे व्यवहार में आती है, हमारे बोलचाल में आती है। जब हम कर्म करते हैं शांति पूर्वक, तब संस्कार बनता है। बिना कर्म के संस्कार नहीं बनता, सिर्फ सोचने से संस्कार नहीं बनता। संस्कार हमारे एक्शन से, कर्म से बनता है। जब ये शांति हमारे कर्मों में आती है, तब औरों तक पहुंचती है, औरों तक फैलती है। इसके लिए कुछ सहन शक्ति भी चाहिए, धैर्यता की शक्ति भी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो जिसके पास सहन शक्ति है, उसके ऊपर उसका गलत व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास शांति की शक्ति है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल है, वही अपना प्रभाव डाल सकता है। अगर मेरे गुण से ज्यादा उसका अवगुण पावरफुल है, तो उसका प्रभाव मुझ पर आएगा। अगर मेरा गुण और शक्ति पावरफुल है, इसका प्रभाव उसकी कमी पर जाएगा, उस पर जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, पर चिंतन न करो, स्व स्थिति बनाओ, अपने आप को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति।